विचार एक मतभेद नहीं है, विचार एक ही है। जनरल वालों ने नॉन जनरल वालों को सैकड़ों वर्षों से सताया, पीड़ित किया, परेशान किया, अधिकार नहीं दिए। लोकतंत्र में हमारे महापुरुषों ने काम करके हमारे लोगों को अधिकार दिलाए, अधिकार संपन्न बनाया और अधिकार संपन्न बनाने के बाद में हम अपने लिए हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलाया। हम अपनी सरकार बनाने का काम करें, हम अपने नेताओं को चुनने का काम करें। हमारे नेता बहुत हो गए, अलग अलग पार्टी बना लिए, तो उन पार्टी अध्यक्षों में जो मुखिया है, बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी पार्टियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ाए। तो वोट बैंक जो बहुजनों का आपस में बिखर रहा है, बट रहा है, इसी की वजह से तो हर पार्टी हार रही है हमारी आपकी, और इसलिए अपनी सरकार नहीं बन पा रही है। अगर ये बेसिक चीज को समझ लीजिए, ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज है हमारे पार्टियों की हार होने की, अलग अलग चुनाव लड़ना और वोटों का बिखराव होना। वोटों का ध्रुवीकरण कब होगा? गठबंधन बना के जब लड़ेंगे। एक ही विधानसभा में, एक ही लोकसभा में जब हर पार्टी का अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं पार्टियां, तो वोट बटेगा किसका? बहुजनों का वोट बटेगा। और जीतेगा कौन? जिसका गठबंधन है। तो गठबंधन से गठबंधन मुकाबला करता, जिस तरह से सेना से मुकाबला करने के लिए भेजी जाती है मोर्चे पर लड़ाई में, उसी तरह से गठबंधन से मुकाबला करने के लिए जो देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीएसपी, ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी है। नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। इस वक्त जो देश में तमाम मुद्दे हैं और कहीं कहना चाहेंगे कि जो सत्ता है आज के टाइम में बीजेपी सत्ता, उसके अगेंस्ट जितने भी पार्टियां हैं नई नई बन रही हैं, उनके बारे में आज बीडी चौधरी जी से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम बताया जैसे बीडी चौधरी हूँ, और हम लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर, देखिए, पार्टी को चलाने के लिए संघ की जरूरत होती है, और अभी हमारे जितनी भी पार्टियां हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज की, इनके पास अपना कोई सामाजिक संघ नहीं है। तो पहला काम हम लोगों ने, ये जो आईडीए संघ है, संघ जो है, इस आईडीए संघ के हमारे सभी साथी हैं, हम लोग मिलकर के ये सुझाव दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं सुझाव? हम अपनी फेमस पार्टियों को, कौन सी फेमस पार्टियां हमारी हैं? नॉन जनरल की। नॉन जनरल का हम इस्तेमाल शब्द क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश में जनरल के दो बड़े गठबंधन हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उनका एनडीए गठबंधन है, और कांग्रेस देश की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका गठबंधन पहले यूपीए था, आज इंडिया हो गया है। तो नाम बदल करके उन्होंने अपने गठबंधन की मान्यता को आगे बरकरार बनाए हुए हैं। अब बात आती है कि हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, और इसमें इन फेमस पार्टी अध्यक्षों में हमें किसको देखना है? जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। नॉन जनरल की पार्टियों में राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है वो किसकी है? वो बीएसपी की है। बीएसपी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो अब जिम्मेदारी किसकी आती है देश के नॉन जनरल की, जो बाकी की पार्टियां उन्हें जोड़ने की? जिस तरह से जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, भाजपा बड़ी पार्टी है देश की, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या? एनडीए बनाया, और एनडीए बना करके वो अपनी सरकारें बनाने का काम बारी बारी से करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी बना करके अपना गठबंधन यूपीए और अब इंडिया, वो अपनी सरकारें बनाने के लिए राज्यों में और केंद्र में काम कर रहे हैं, और पहले भी बना चुके हैं। हमारे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों को अभी इतनी भी समझ नहीं आ रही है कि सामने वाला सामूहिक रूप से राजनीति कर रहा है, और हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष जो जनाधार वाले वोट बैंक जिनके पास है, जिन पार्टियों के पास ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की, उन पार्टी अध्यक्षों को अभी इतनी समझ नहीं आ रही है कि वो जो है सामूहिक राजनीति करने वालों से कैसे मुकाबला करें। इंडिविजुअल मुकाबला कर रहे हैं, पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, एक बात आती है, जैसे कि आपने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने संगठन बना रही है और अपनी पार्टियां बनाती जा रही है। उसी तौर में आप देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी की भी तो बहुत सारी पार्टियां, वो भी तो लड़ ही रही हैं जंग को। नहीं, आप समझिए बात को, हम क्या कह रहे हैं। हम साथियों नागवंशी टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों से हम क्या कह रहे हैं, आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो नॉन जनरल की फेमस पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं? वो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कर रही हैं,
और जो जर्नल की पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो सामूहिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इकट्ठे होकर के राजनीति कर रहे हैं, कई पार्टियों को जोड़ करके चुनाव मैदान में जाते हैं। और हमारे जो जनाधार वाली बहुजनों की पार्टियां हैं, लेके कौन आता है उन्हें? SC ST OBC तो लेके आते हैं, कोई भी लेके आता हो, पहली बात बेसिक जो बात है वो बात क्या है, यूनिटी की। हमारे महापुरुषों ने ये संदेश दिया था कि सफलता पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना, यूनिटी बना के संघर्ष करना, हमारे महापुरुषों ने निर्देश दिया था। लेकिन हमारे ही नेता क्या कर रहे हैं, अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात को पालन कौन कर रहे हैं, जर्नल वाली जो बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, वो इस बात को पालन कर रहे हैं। तो सरकार कौन बनाएगा, सफल कौन होगा सरकार बनाने में? वही तो सफल होंगे जो हमारे महापुरुषों ने। एक सार्वभौमिक सत्य होता है, विचारधारा किसी एक वर्ग विशेष की और किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। विचारधारा जो सफल होने की होती है वो सार्वजनिक होती है, जो उस विचारधारा को फॉलो करेगा वो सफल होगा। तो सफल होने का जो सूत्र दिया था हमारे महापुरुषों ने, वो संगठित होकर के संघर्ष करने का सूत्र दिया था। आज हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता जो बने हुए हैं, या राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी बीएसपी पार्टी है, बहन जी को हमारे देशवासी, हमारे जो बहुजन समाज के उनके समर्थक हैं, हम भी उनके समर्थक हैं, सभी समर्थक हैं। और वो ये अपील करें, मांग करें कि बहन जी आप जो है बीएसपी के माध्यम से बीजेपी की तरह और कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय स्तर का आप गठबंधन क्यों नहीं बना रही हैं? आपको गठबंधन बना करके ही तो आप सफल हो सकती हैं। तो अकेले चुनाव लड़ने से वो क्यों बुलाएंगे? जिम्मेदारी उनकी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहन जी की है, वो दूसरे थोड़ी बुलाएंगे उनको। जो पार्टी का मुखिया है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना करके जिनको तमगा मिला हुआ है, पोर्टफोलियो मिला है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का, उसकी जिम्मेदारी है। घर में अगर मतभेद होता है भाइयों में अगर मतभेद होता है आपस में, तो घर का जो बुजुर्ग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपस के मतभेद को निपटाएं, जो गलत कर रहा है उसको इकट्ठा करके उनको समझाएं। तो बहन जी मुखिया हैं। क्यों मुखिया है? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मुखिया है बहुजनों की। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बहन जी की जिम्मेदारी बनती है कि ओबीसी, SC ST माइनॉरिटीज की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको बुला करके समझाएं, बैठाएं, भाईचारा सामंजस्य बनाएं। अब हो क्या रहा है, आज वो सामंजस्य बना रहे हैं लोगों को जोड़ने का, जातियों को जोड़ने का, कि जातीय लोगों को हम जोड़ लेंगे, हमारी बसपा फिर जो की त्यों हो जाएगी। जब जातियों का अब लीडर तैयार हो गए, उस जमाने में लीडर नहीं थे जातियों के, जो लीडर थे वो मानवर कांसीराम साहब ने तैयार किए थे, और मंच के ऊपर हर जाति के लीडर को मानवर साहब कंधे पे हाथ रख करके उनका मनोबल बढ़ाते थे, और उस जाति के लोगों को एहसास होता था कि मेरी जाति का लीडर बीएसपी पार्टी में शामिल है। लेकिन आज तो वो लोगों को ले रहे हैं। अभी मेरी बीएसपी के कुछ साथियों के साथ, अधिवक्ताओं के साथ बात हो रही थी, तो मैं उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई अगर कोई टेंडर निकलता है तो ठेकेदार जो लाइसेंसी होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं उसमें। आज लाइसेंसी जो पार्टी बना चुके हैं हमारे जातियों के नेता, वो लाइसेंसी राजनीतिक हो गए हैं। आप जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जनता उन लाइसेंसी ठेकेदारों के साथ जुड़ी हुई है, तो आप ठेकेदार को जोड़िए ना। जो बसपा का जो के अलावा जो पार्टियां बनाए हुए हैं, जनाधार वाले नेता हैं, आप वो लाइसेंसी हैं, और उनको जोड़ने का काम करो अलायंस में। तो अलायंस का नाम भी हम लोग आईडीए गठबंधन का प्रस्ताव दिए हैं। आईडीए गठबंधन बना करके इस काम को बहन जी करें, और बहन जी अगर नहीं करती हैं इस काम को, तो जो भी दूसरी पार्टियां हैं ओबीसी, SC ST माइनॉरिटीज की, वो इस काम को करें। अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, तो जो बाकी की जो बड़ी पार्टी हैं ओबीसी, SC ST माइनॉरिटीज की, वो इस काम को करें। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। सब कहाँ जा रहे हैं? एनडीए में जा रहे हैं। सर जितने भी मतलब एनडीए में तो जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी इंडिया में जा रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए आगे आता है तो उस पर मोदी जी छापा पड़वा देते हैं ना। क्या छापा पड़वा देते हैं? वो जो छापा पड़वा रहे हैं वो उनके ऊपर पड़ रहा है जहां पर यूनिटी नहीं है। अभी बहन जी जिस दिन घोषणा कर दें कि पार्टी अध्यक्षों को बुला करके, जो पार्टी अध्यक्ष अभी एनडीए और इंडिया में जुड़े हुए हैं उनको छोड़ दें, बाकी तो अभी अलग हैं, उनको बुलाना शुरू कर दें। उनको बुला करके अपना आईडीए गठबंधन को बढ़ाने का काम करें। देखें कैसे पड़वाते हैं छापा तो इसलिए पड़ रहा है कि हमारे नेता कमजोर हैं, यूनिटी नहीं बनाए हैं, अपनी यूनिटी नहीं बनाए हैं, इसलिए एक पिद्दी भर के लोग भी उनको डराने और धमकाने का काम करते हैं। सत्ता है तभी तक तो डरा रहे हैं,
सत्ता कोई उनके लिए बपौती बन के थोड़ी आई है। हर 5 साल में चुनाव होता है। 2024 में तो मोदी जी फिर आएंगे। आप जो है अपनी पार्टियों के लीडर्स को इकट्ठा करो, बहुजन समाज की पार्टियों को। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं बहुजन समाज के लिए? एक ही तरीका है, जिस तरह से एनडीए वालों ने अपनी बाकी पार्टियों को इकट्ठा किया और इंडिया वाले बाकी पार्टियों को इकट्ठा किए हैं, इसी तरह से एक ही तरीका है बीएसपी नॉन जनरल की पार्टियों को इकट्ठा करने का काम करे। कैसे इकट्ठा करना, वो तो बहन जी का काम है और हमारा आपका काम थोड़ी है। हमें और आपको केवल ये कहना है कि भाई जब वो गठबंधन करके लड़ रहे तो आप अकेले क्यों लड़ रही हो और आप बाकी पार्टियों को क्यों नहीं जोड़ने का काम कर रही हो। हमें तो ये सवाल करना है और आपको मीडिया के माध्यम से ये सवाल करना है। बाकी उन्हें कैसे इकट्ठा करना है, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बाकी पार्टी उनसे छोटी पार्टियां, वो भी नेता है, तो उन्हें बुलाएंगे तो वो तो बड़े भाई की भूमिका निभा रही है ना बहन जी। तो वो ये काम उनका है, हमारा काम थोड़ी कैसे इकट्ठे होना। भाई उन्हें निमंत्रण नहीं दे। छोटा भाई क्यों, छोटा भाई की जिम्मेदारी थोड़ी है निमंत्रण देने की। वो अपना गठबंधन बना करके खुद अलायंस बनाने की बात करें, उनको दावत दें छोटे भाइयों को। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। जब बड़ा भाई ये जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फिर छोटे भाई कर रहे हैं, छोटे भाई कर रहे हैं ना ये काम। तो छोटे भाई अब छोटे भाई जो कर रहे हैं तो वो गलत दिशा में कर रहे हैं, वो जनरल वालों के गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वैचारिक जो मतभेद है वो आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहन जी कुछ आगे? कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, विचार एक ही है। जनरल वालों ने नॉन जनरल वालों को सैकड़ों वर्षों से सताया, पीड़ित किया, परेशान किया, अधिकार नहीं दिए। लोकतंत्र में हमारे महापुरुषों ने काम करके हमारे लोगों को अधिकार दिलाए, अधिकार संपन्न बनाया और अधिकार संपन्न बनाने के बाद में हम अपने लिए हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिलाया। हम अपनी सरकार बनाने का काम करें, हम अपने नेताओं को चुनने का काम करें। हमारे नेता बहुत हो गए, अलग अलग पार्टी बना लिए, तो उन पार्टी अध्यक्षों में जो मुखिया है, बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि बाकी पार्टियों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ाए। तो वोट बैंक जो बहुजनों का आपस में बिखर रहा है, बट रहा है, इसी की वजह से तो हर पार्टी हार रही है हमारी आपकी, और इसलिए अपनी सरकार नहीं बन पा रही है। अगर ये बेसिक चीज को समझ लीजिए, ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज है हमारे पार्टियों की हार होने की, अलग अलग चुनाव लड़ना और वोटों का बिखराव होना। वोटों का ध्रुवीकरण कब होगा, गठबंधन बना के जब लड़ेंगे। एक ही विधानसभा में, एक ही लोकसभा में जब हर पार्टी का अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं पार्टियां, तो वोट बटेगा किसका, बहुजनों का वोट बटेगा। और जीतेगा कौन, जिसका गठबंधन है। तो गठबंधन से गठबंधन मुकाबला करता, जिस तरह से सेना से मुकाबला करने के लिए भेजी जाती है मोर्चे पर लड़ाई में, उसी तरह से गठबंधन से मुकाबला करने के लिए जो देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीएसपी, ये उसकी बेसिक जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है ये कि वो बाकी की अपने जो छोटे छोटे सैनिक हैं हमारे, उनको बुला करके आइडिया गठबंधन रूपी सेना बनाने का काम करें।